Hello everyone, welcome to Mapsol Infotech Private Limited. This is our school management software. सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद ये हमारा सिलेक्ट सेशन लॉगिन कर लेते हैं। देन हमारे आ जाते हैं इसमें स्टूडेंट मैनेजमेंट आ जाता है, फीस मैनेजमेंट, एग्ज़ाम मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड टाइम टेबल। यहाँ पे टोटल हमें 189 रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारे पास, टोटल 47 हमारे पास टोटल स्टाफ है। टुडेज फीस कलेक्शन हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा। आज जिसका बर्थडे होगा टुडेज बर्थडे में आ जाएगा यहाँ पे। टुडेज स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे, ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद टुडेज टीचर की अटेंडेंस आ जाएगी सेम ग्राफ में। इधर हमारा टुडेज पेंडिंग अटेंडेंस आ जाता है, किन किन टीचर ने आज अटेंडेंस नहीं मार्क करी है उनको हम यहाँ से SMS भी शूट कर सकते हैं, सेंड SMS। इसके बाद आ जाते हैं हम एकेडमिक्स के अंदर। एकेडमिक्स में हमारा न्यूज़ एंड इवेंट्स बन जाते हैं, ये रोल बन जाते हैं हमारे, क्रिएट यूज़र बनते हैं, प्रिविलेज हम रोल असाइन कर सकते हैं, किस किस यूज़र को हमने क्या क्या पार्ट्स देना है। देन उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक ईयर बन जाते हैं हमारे। एंड्रॉयड ऐप के लिए हम गैलरी मैनेज करते हैं यहीं से। उसके बाद हम गैलरी के अंदर इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ से। देन हॉलीडे मास्टर बना देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद हम फीस टर्म डिफाइन कर लेते हैं अपना स्कूल के लिए कि क्या क्या टर्म रहेगी। किसी को मंथली होता है, बाई मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या पूरा ईयरली होता है। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं कोर्स मास्टर। ये यहाँ पे हमारी क्लास बन जाती हैं। जैसे फर्स्ट से लेकर 12 तक हमारी क्लास है तो क्लास यहाँ से बन जाएगी। किसी में चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके एडिट करेंगे और इसको कुछ चेंज करना तो अपडेट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद आ जाते हैं हम बैच बन जाते हैं हमारे। बैच में भी सेम यही होता है, कोर्स हमारा उसका क्या है, इस कोर्स के अंडर बैच बना हुआ है, बैच का नाम क्या है, कोड क्या है, उसका ग्रेड क्या है, अटेंडेंस कैसे उसकी मार्क होनी है, लेक्चर वाइज होनी है या डेट वाइज होनी है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन मास्टर, ये हमारे सेक्शन बन जाते हैं। सेक्शन मास्टर में हमारा कोर्स, बैच, सेक्शन का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनटेक और ये अपना सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट मास्टर पे। यहाँ से हम सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम एकेडमिक्स में ही आते हैं, असाइन सब्जेक्ट। ये यहाँ से हम अपना पर्टिकुलर सेक्शन को हम सब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, किस सेक्शन को हमने क्या क्या सब्जेक्ट असाइन करने हैं। उसके बाद हम आते हैं असाइन सब्जेक्ट टू टीचर। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट की टीचर के साथ मैपिंग कर देते हैं टाइम टेबल के ऊपर से कि कौन सा टीचर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यहाँ पे हम टीचर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर हम कौन सी क्लास के लिए पढ़ाएगा और कौन से सेक्शन के लिए पढ़ाएगा वो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नीचे जो हमने असाइन कर रखे हैं ऑलरेडी लिस्ट आ रही है सबकी, किसी को डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये डिलीट भी हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर हम एकेडमिक्स में आते हैं। असाइन सब्जेक्ट हो गया, असाइन सेक्शन टू टीचर। यहाँ पे क्या होता है, जो अपना क्लास इंचार्ज होता है वो हम असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लास के लिए। एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम, उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे, बैच सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उस टीचर उस क्लास सेक्शन के लिए हमारा इंचार्ज असाइन हो जाएगा। ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये टीचर ऑलरेडी असाइन हो चुका है सिलेक्टेड सेशन को। उसके बाद हम आते हैं, ये डेली अटेंडेंस हमारी मार्क हो जाएगी यहाँ से। हम यहाँ पे क्लास लेंगे, सेक्शन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे और यहाँ पे हम लिस्ट कर देंगे बच्चों को। ये बच्चों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। सबको प्रेजेंट ऑल करना है, प्रेजेंट ऑल हो जाएंगे, और अब्सेंट करना तो अब्सेंट भी हो जाएंगे। अगर लीव मार्क करना तो हम यहाँ से एक एक को कर सकते हैं। कोई रीजन है उसका तो रीजन भी डाल के उसके बाद सेव कर देंगे इसको, सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हम आते हैं, ये डेली अटेंडेंस मार्क हो गई थी, फिर हमारी ये मंथली अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे सेम इसी तरह जैसे हमने डेली अटेंडेंस मार्क किया था। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे मैं कहता हूँ कि 1 जुलाई से लेकर मेरे को 30 जुलाई तक की, मेरे को 31 जुलाई तक की मेरे को मार्क करनी है। मैं इसको लिस्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको अपना टिक अनटिक करेंगे किस किस डे
में स्टूडेंट प्रेजेंट था या प्रेजेंट ऑल करना चाहते हैं तो ऑल भी प्रेजेंट हो जाएगा, एब्सेंट भी हो जाएगा यहीं से, और उसको फिर सेव कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट। इसमें स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें चेंज करना है, स्टूडेंट के आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, बल्क इंपोर्ट में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की शीट से, स्टूडेंट की लीव मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट प्रमोशन कर सकते हैं यहाँ से, जैसे एक क्लास से बच्चे को नेक्स्ट क्लास में हमें प्रमोट करना है। उसके बाद मैनेज इनएक्टिव स्टूडेंट कर सकते हैं हम, स्टूडेंट स्ट्रेंथ देख सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम असाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए आ गया हमारा मैनेज कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, मैनेज ऑनलाइन एग्जाम मैनेज कर सकते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं सर अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले फ़ीस हेड होते हैं, जैसे अपना ट्रांसपोर्ट फ़ीस हो गई, मंथली फ़ीस हो गई, एडमिशन फ़ीस हो गई, ट्यूशन फ़ीस होगी, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस हेड आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एनुअल रहेगा, बाई मंथली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, मंथली रहेगा, ये क्या रहेगा, उसकी स्टार्ट डेट कब से है, उसकी फिर एंड डेट क्या है, उसकी ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फाइन कैलकुलेट करने के पर्पज़ से। उसके बाद रिफंडेबल है या नहीं है, और उसका हेड का हमने डिस्प्ले नेम क्या रखना है, और किस किस मंथ में वो फ़ीस ड्यू होगी, हम यहाँ से ऑलरेडी टिक कर देंगे इनको, उस मंथ में ही हमें वो फ़ीस दिखाई देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फ़ीस ग्रुप बना देते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने नर्सरी से लेके अपना 5th तक का बना दिया, ये न्यू एडमिशन के लिए हमने अलग से ग्रुप बना दिया, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप की स्टूडेंट को असाइन हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम फ़ी ग्रुप एलोकेशन। यहाँ से हम बच्चों को फ़ीस एलोकेट करते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसकी यहाँ पे फ़ीस आ जाती है सारी, जैसे मैंने इनको ये हेड सेलेक्ट कर लिए, और किस किस क्लास किसको हमने असाइन करना है, पर्टिकुलर सेक्शन को करना है या पर्टिकुलर स्टूडेंट को करना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं तो हम यहाँ पे कोर्स बैच सेक्शन हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को ये अपना फर्स्ट में लगाना है और फर्स्ट बी में भी लगाना है, मैंने 2 सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सबमिट कर दूँगा, तो यहाँ से फीस असाइन हो जाएगी, ये बच्चों को फीस असाइन हो चुकी है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टेक फीस, यहाँ से हम फ़ीस ले सकते हैं बच्चों की। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करूँगा बच्चे को, उसकी जो फ़ीस पेंडिंग होगी वो यहाँ पे मेरे को शो हो जाएगी मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम ड्यू फीस की लिस्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट है हमारे पास ये। कंसेशन की रिपोर्ट हमारे पास, फाइन का सेटअप कर सकते हैं, अनएलोकेटेड फीस, जिन बच्चों को फीस एलोकेट नहीं हुई वो आ जाएंगे। ये अकाउंटिंग के पर्पज़ से हमारे पास अपना एक्सपेंस और इनकम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं, जिस स्कूल में कोई खर्चे होते हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। अकाउंटिंग के ग्रुप मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो अकाउंट के पर्पज़ से होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, डेटर हो गए। उसके बाद ये अकाउंटिंग के पर्पज़ से हमारे पास वाउचर एंट्री का भी सिस्टम है। उसके बाद ये डे बुक होता है, ट्रायल बैलेंस, कैश बैंक बुक, मैनेज वाउचर, मैनेज ओपनिंग बैलेंस। ये फ़ीस की टर्म सेटअप कर सकते हैं हम यहाँ से। चेक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं हम, किस किस बच्चों की फीस चेक से आई थी और कब कब वो क्लियर हुए थे। टर्म वाइज हमने फ़ीस पे करनी है, या इनवॉइस सिस्टम से कोई स्कूल अपना फॉलो करना चाहता है तो यहाँ पे इनवॉइस सिस्टम भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं हम। यहाँ पे फ्रंट डेस्क में होता है अपना ऐड विजिटर, जैसे स्कूल में अपना विजिटर आते हैं तो उनको अपना आईडी कार्ड वगैरह बना सकते हैं, उनको गेट पास बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट जल्दी जा रहा है, विजिटर की रिपोर्ट आ जाती है, गेट पास की रिपोर्ट है। एंड देन कंबाइन होमवर्क अगर हमने भेजने हैं टीचर ने, एडमिशन इंक्वायरी के लिए जो आता है। उसके बाद ऐड वीक, उसमें आता है अपना ये पोस्टल रिकॉर्ड के लिए हो गया, कि हमारे पास अगर कोई पोस्ट आ रही है डेली उसको रिकॉर्ड रख सकते हैं हम, या कोई भेज रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट में हम व्हीकल ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसका गाड़ी का नंबर क्या है, टोटल सीट कितनी है, अलाउड कितनी है, ओनरशिप कौन है उसकी, कॉन्ट्रैक्ट पे है या अपना खुद का है, इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, पोल्यूशन कब एक्सपायर हो रहा है, जीपीएस है या नहीं है, एंड उसके बाद सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, यहाँ पे ड्राइवर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रूट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट एलोकेट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को हमने कौन सा रूट दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको फ़ीस चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे हम बच्चों को लिस्ट कर लेते हैं, ये बच्चे आ गए, यहाँ पे मैं साइन कर दूँगा उसको।
उसके बाद मैं रूट सेलेक्ट करूँगा, रूट कौन सा है, उसके बाद पिकअप पॉइंट कौन सा है उसका। पिकअप पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस आ गई। अगर मैंने सभी मंथ में लगाना सभी मंथ में लग जाएगा यहाँ से, और उसको मैं असाइन कर दूँगा। ये मेरा असाइन हो गया। अब इस बच्चे को इस रूट के लिए फ़ीस असाइन होगी। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता हूँ। फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अलर्ट भेज सकते हैं। ये एचआर से रिलेटेड पार्ट आ गया सारा। एम्प्लॉई ऐड करेंगे, मैनेज पेरोल, सैलरी वगैरह बनानी है, लीव मैनेजमेंट करना है, एम्प्लॉई की डेली अटेंडेंस मार्क करनी है, एम्प्लॉई का आईडी कार्ड निकालना है, अटेंडेंस रिपोर्ट देखना है, सैलरी हेड मैनेज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं सैलरी हेड, एम्प्लॉई सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सारा एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जाता है। सीबीएसई का पैटर्न हमारे पास कंप्लीट है। इसमें अपना 1st to 5th का फॉर्मेट होता है, 6 to 8th का होता है, 9 10th का सेपरेट होता है, 11 12th का अलग होता है। सारे हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है। उसके बाद अपना लाइब्रेरी आ जाता है। लाइब्रेरी में सेटिंग होगी, कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं लाइब्रेरी की, वेंडर जिससे हम बुक परचेज करते हैं, कप बोर्ड अपना लाइब्रेरी के अंदर हम कप बोर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर शेल्फ कितनी है वो भी उसके मास्टर बन जाते हैं। बुक ऐड कर सकते हैं यहाँ से फिर हम इशू बुक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। इशू बुक में आते हैं हम यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर लेंगे स्टूडेंट को। उसके बाद रिटर्न बुक, अगर कोई बच्चा बुक वापस देना था, जैसे ये 4346 था, इसको मैं दोबारा से इशू कर देता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर गया मैं, इशू बुक मैंने डाला है 4346, इसको सर्च किया, इसकी डिटेल आ गई, यहाँ पे फोटो वोटो सब आ गया इसका। जो ऑलरेडी बुक हमने इसको असाइन कर रखी है वो भी दिख गई है नीचे, और इसकी ड्यू डेट कब की थी। उसके बाद हम यहाँ पे बुक सर्च कर लेंगे नंबर से। सर्च करूँगा, मेरे पास 13 नंबर बुक आ गई। डेटाबेस का टाइटल है बुक का, कैटेगरी इसकी जनरल है, और इसको मैं इशू कर देता हूँ। ये मेरी बुक इशू हो गई है इसकी। उसके बाद हम आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जनरेट बारकोड का भी है हमारे पास ऑप्शन है, जिससे मैं 1 से लेके 100 एक्सेशन नंबर तक बारकोड जनरेट करना चाहता हूँ तो उनका बारकोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपना ये कम्युनिकेशन का हमारा एसएमएस शूट करने के लिए है बच्चों को बल्क में। कोई सर्कुलर यहाँ पे अपना ऑप्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन को भेजना है या स्पेसिफिक नंबर को भेजना है, पूरे स्कूल अपना सभी स्टूडेंट्स को भेजना है, ऑल टीचर को भेजना है या ऑल स्कूल को भेजना है या पर्टिकुलर क्लास को भेजना है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर दिया हो। यहाँ पे हमारी ये एसएमएस एपीआई आ जाती है जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखी हैं। फिर हमने मैसेज किस लैंग्वेज में भेजना है, हिंदी में भेजना है, इंग्लिश में भेजना है, ये सारी हमने ऑलरेडी सेटिंग रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर भेजना चाहते हैं तो सर्कुलर भेज सकते हैं टीचर, यहाँ से असाइनमेंट भेज सकते हैं। ऐप पे हमने को नोटिफिकेशन शो करानी है तो वो भी यहीं से शो कर सकते हैं। होमवर्क भी यहीं से ऐड कर सकते हैं, एसएमएस की रिपोर्ट देख सकते हैं क्या क्या हमने एसएमएस भेजे हुए हैं बच्चों को। उसके बाद ये हमारा इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, इसमें अपना आइटम ऐड कर सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं, इशू कर किया कोई आइटम वो देख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई परचेज ऑर्डर किया हुआ है वो देख सकते हैं, स्टॉक की रिपोर्ट आ जाती है इसमें। और ये सर हमारी यहाँ पे आ जाती है सारी रिपोर्टिंग पार्ट। ये मिसलेनियस रिपोर्ट हमारे पास, डेली फ़ी कलेक्शन है, टोटल फ़ी कलेक्शन है, मंथली रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट अगर हमने देना है किसी स्टूडेंट को तो वो निकाल के दे सकते हैं यहाँ से, टीसी देना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है। ये अपना स्कूल लिविंग हो गया, मंथली ड्यू लिस्ट आ गई यहाँ पे, मंथ वाइज रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, हेड वाइज, स्टूडेंट लेजर देखना है, फीस डे बुक देखनी है, होमवर्क रिपोर्ट देखनी है। यहाँ पर्टिकुलर हम स्टूडेंट का भी लेजर देख सकते हैं, जैसे 4346 स्टूडेंट था मेरे पास, को सर्च करूँगा तो ये हमने इसको फ़ी एलोकेट करी थी, ये हमने अपना इससे पेमेंट रिसीव करी है और कोई डिस्काउंट दिया तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। जो पेंडिंग फीस है यहाँ पे वो इसका बैलेंस आ गया, लेजर एक तरह से कह सकते हैं इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं, होमवर्क की रिपोर्ट आ जाती है, स्टूडेंट लेजर टर्म वाइज, फी समरी हेड वाइज। सर ये थे हमारे स्कूल का कंप्लीट सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई और कस्टमाइज कोई फीचर चाहिए तो वो फीस में ऐड ऑन हो जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। थैंक यू।